हम अभी चर्चा करने वाले हैं विशाल वृक्ष गुलर, जिसको हम बोलते हैं। लगभग सभी ने इसका नाम सुना है। पूरे भारतवर्ष में यत्र तत्र यह वृक्ष प्राप्त होता है। इसका जो बॉटनिकल नाम है फाइकस ग्लोमेरेटा, संस्कृत में इसको न्याग्रोध, उदुम्बर, हेमदुग्धा और हिंदी में जिसको गुलर बोलते हैं, और मराठी में बोलते हैं इसको उमर, बंगाली में बोलते हैं यगुम्बर, गुजराती में उमरी या उमरो आदि नामों से जाना जाता है। यह भारतवर्ष में लगभग सर्वत्र पाया जाता है। आयुर्वेद में बहुत सारे इसके वर्णन हैं। हम चर्चा कर रहे हैं एक एक जड़ी बूटी के संदर्भ में अनेक अनेक प्रयोग। हमारे घर आंगन के आसपास में जो भी वृक्ष हैं, जो भी क्षुप लताएं हैं, उनमें से हम अधिकतम रोगों में लाभ प्राप्त कर सकें। जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनको हम दूर कर सकें, यह हमारा संकल्प है। उसी के तहत अब हम इस गुलर के संदर्भ में, इस फाइकस ग्लोमेरेटा के संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए कुछ रोगों के विषय में, कुछ रोगों के संदर्भ में बात करते हैं। मुख में जब छाला हो जाए, मुख के अंदर जब इन्फेक्शन हो, मुख के रोगों के लिए यह एक बहुत दिव्य औषधि है। इसका जो छाल है, जो मेरे पास है, ये मेरे हाथ में, इस छाल को इस तरह से आप इसको निकाल लें। निकाल करके लगभग 10 ग्राम ताज़ी छाल को आप कूट करके और इसको लगभग पानी में 300-400 ग्राम पानी में पका करके थोड़े से उस पानी में चुटकी भर फुटकरी डाल दें और इससे मुख प्रक्षालन करें। यह मुख के दोषों को दूर करने में एक अचूक, अभूतपूर्व और दिव्य औषधि है। इसके अतिरिक्त जैसे कहीं सूजन आती है तो हम इसके छाल को पीस करके और उस सोथ वाली जगह पर लगा लेते हैं, तो शरीर में कहीं भी किसी भी तरह की सूजन है, किसी भी तरह से उसके अंदर दर्द है, उस दर्द में और शोथ में इसके लेप करने से अत्यंत लाभ होता है। और जिनको बार बार फोड़ा फुंसी होती हो और कई सारे उपाय करने भी ठीक नहीं हो रहे हों और काफ़ी कुछ फोड़ा बाहर निकला हुआ हो, पक भी नहीं पा रहा हो, यदि आप इसके छाल को पीस करके, अच्छी तरह से पीस करके और उस जगह पर अच्छा गाढ़ा मोटा लेप लगा देने से वह फोड़ा या तो पक जाएगा या तो बैठ जाएगा। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर जो विशेषता है वह है जहर को दूर करने की क्षमता। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी जो पॉइजनिंग हुई हो, किसी भी तरह से शरीर में कोई जहरीला द्रव्य चला गया हो, तो इसके द्वारा हम उसको दूर कर सकते हैं। हालांकि हमने एक कहानी सुनी थी कि किसी के घर में बंदर आकर के बहुत उत्पात करते थे। बंदरों का स्वभाव ही होता है उत्पात करना। तो जिस क्षेत्र में वो नित्य प्रति यदि जाते हैं, हमने देखा बनारस आदि जगह पर जब हम लोग ठहरते थे, तो बीच में जो बड़े बड़े पुराने विशाल पीपल के वृक्ष हैं, कहीं कहीं या दूसरे पेड़ हैं, तो वहाँ सुबह निश्चित समय पर वो पहुँचते हैं, बहुत उत्पात मचाते हैं। तो उसके आसपास में जो रहने वाले लोग हैं बहुत परेशान होते थे। तो किसी ने सोचा कि इन बंदरों को हम ख़त्म कर देते हैं, तो उन्होंने खीर पका करके खीर के अंदर कुछ जहर डाल दिया। उस विष को फिर बंदर आए, बंदरों ने उसको सूंघा। सूंघने के बाद में वो बंदर वहाँ से बिना उस खीर को खाए चले गए। उस आदमी ने सोचा कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है, अब ये लोग कैसे, इनको मैं ख़त्म कर पाऊँगा। तो वो देखता क्या है वह सज्जन कि आधा 1 घंटे के बाद में सभी बंदर लौट के आए। लौट करके उन्होंने जितने भी खीर उसने रखी थी सारी खीर खा गए। वो उन्हें सोचा कि ये खीर खा गए तो ये तो अब मरेंगे। दूसरे दिन देखा वो सारे बंदर जो कि तुम उत्पात मचा रहे थे, उन्हें सोचा ये तो कमाल हो गया, ये कैसे जीवित रह गए। तो दूसरे दिन उसने फिर उसी तरह से विष डाल करके खीर को छत पर रख दिया। जब नियत समय पर बंदर आए
बंदर आकर के फिर उसी तरह से वो चले गए, तो उसने ये देखने का प्रयत्न किया कि वो कहाँ गए। तो कहते हैं कि वो बंदर सब गुलर के पेड़ पे चढ़ गए और गुलर की पत्तियाँ और काफ़ी भरपूर जो गुलर के फल हैं उसको खा करके फिर वो लौट करके आए, फिर उन्होंने खीर को खाया। तो खीर के अंदर जो विष खीर के अंदर डाला गया था, उस विष के प्रभाव को भी इस गुलर ने समाप्त कर दिया। यह तो थी हमारी सुनी हुई कहानी। क्योंकि आयुर्वेद के संदर्भ में, आयुर्वेद के जड़ी बूटी के संदर्भ में मैं समझता हूँ कि यदि इसका जो ज्ञान है आज भी यदि हमारे पास सुरक्षित है, तो निश्चित रूप से जो हमारे परंपरागत जो स्रोत हैं, जो बहुत सारे पीढ़ी दर पीढ़ी या गांव के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले भाई बहन या जो परंपरागत रूप से ही इसका प्रयोग कर रहे हैं, उनके द्वारा इस ज्ञान को हम प्राप्त कर पाते हैं। गुलर के संदर्भ में भी इसी तरह से बहुत सारी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। जब तक आप आयुर्वेद को अपने आप प्रयोग में नहीं लाते हैं, अपने जीवन का एक अंग नहीं बना लेते हैं, तब तक इसका जो ज्ञान है वो संपूर्णतया प्राप्त करना काफ़ी दुस्तर कार्य है। इस गुलर की इन पत्तियों के अंदर कितनी विषनाशक क्षमता है, कितना इसको जहर को दूर करने की क्षमता है, ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। तो ये बिल्कुल निर्विषैली वस्तु है, परंतु यह विष को दूर करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ कि जब संख्या जैसे विष को ये निष्प्रभावी कर सकता है, तो सामान्य विष के लिए जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं या शरीर के अंदर किसी भी तरह के रक्तगत दोष हैं, तो उनको दूर करने में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यह पौधा अत्यंत प्रभावशाली है, अत्यंत यह गुणकारी है। इसका हमें प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जिनको चेचक की बीमारी, अभी तो हालांकि चिकन पॉक्स की बीमारी काफ़ी नहीं के बराबर है भी नहीं देश में, फिर कभी कभी चेचक जैसी बीमारियां जब बच्चों के बहुत फोले हो जाते हैं, बहुत दाह होने लगता है, बहुत जलन होती है और बाद में वो निशान भी छोड़ देता है, या पिंपल्स है या इस तरह की परेशानी है, उसमें चेचक जैसी बीमारी में इनके पत्तों में एक लाल लाल दाने से होते हैं। उन दानों को हम यदि निकाल करके उसको बकरी के दूध में घिस करके यदि उसको लगा लेते हैं, तो उससे एकदम तुरंत ठीक हो जाता है। पिंपल्स के लिए, दानों के लिए, मुंह के झाइयाँ और धब्बों के लिए इसके जो त्वक है, जो छाल है, इसको अंदर छाल को इसको घिस करके और आप पेस्ट बना करके चेहरे पर लगाएं, तुरंत प्रभावशाली है। मुंह के झाइयों के लिए इससे आपकी कांति और सुंदरता बढ़ेगी। और इसकी एक कमाल की जो बात है, जो हमने स्वयं प्रयोग किया है, जो जले हुए निशान एक बहुत कठिन होता है, विशेष करके चेहरे के आसपास और कहीं ऐसे निशान होते हैं तो देखने में बहुत भद्दे लगते हैं। इसके लिए हालांकि आज सर्जरी जो है बहुत एडवांस है, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह के द्वारा लोग उसको ठीक भी कर लेते हैं, परंतु वह एक तो कठिन प्रक्रिया है, एक उसमें खर्च साध्य भी है। तो जो लोग असमर्थ हैं या सहज रूप से यदि जो चिकित्सा करना चाहते हैं, यदि आप गुलर के फल को घिस करके उसमें थोड़ा शहद मिला करके पेस्ट बना करके नित्य प्रति जले हुए स्थान पर या इस तरह के दाग धब्बों पर लगाते हैं, तो वो निशान एकदम कम होना शुरू हो जाता है। जो त्वचा का कलर है, जो काला पड़ गया था, वो नॉर्मल होने लगता है। इसके अतिरिक्त तो जले हुए में मैंने कुछ ऐसे रोगी, जिन रोगियों को जलने के बाद में मांसपेशियां उभर जाती हैं और खींचनी शुरू हो जाती हैं, जब खींचनी शुरू हो जाती हैं तो इतनी टाइट हो जाती हैं कि वो जो है जलन होने लगता है, वहाँ पर दाह होने लगती है और वो मांसपेशियाँ अकड़ने शुरू हो जाती है। उस स्थिति में भी यदि आप इस गुलर के छाल और इन पत्तियों को पीस करके बिल्कुल पेस्ट बारीक बना करके यदि उन जगह पर आप लगा लेते हैं, तो उससे फिर आपको पूरा लाभ मिलता है। इस तरह के जलन में, दाह में एकदम आपको रिलीफ मिलता है। यदि कभी अचानक जल जाए थोड़ा सा, तब भी आप इन कोमल पत्तियों को पीस करके आप उस जगह पर लगा लेते हैं, तो जलन खत्म हो जाती है, फोले नहीं पड़ते हैं, बाद में निशान नहीं पड़ता है। ये जले हुए के लिए भी एक बहुत दिव्य और बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। तो इन सब रोगों में हम इसका बड़ी सरलता से, सुविधा से, सुगमता से प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास ये एक और दिव्य औषधि है रक्तपित्त के लिए। यदि कहीं से भी रक्त जाता हो, चाहे वह नक्सिर के द्वारा, चाहे मुख के द्वारा, तो उस समय पर आप इन कोमल पत्तियों को कूट करके आप रस निकाल लें, लगभग 10-15 ग्राम रस, और थोड़ी मिश्री मिलाएं और आप नियमित रूप से सेवन करें। और जो ऑर्टोकेरिया, शीतपित्त, जहाँ शरीर में बहुत खुजली होने लगती है और दाफड़े से पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए
बहुत सारे लोग एलोपैथिक औषधियाँ या दूसरी दवाइयाँ लेते रहते हैं, फिर वे बहुत परेशान हो जाते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। उन सब के लिए भी यह एक रामबाण की तरह से है। आप इन पत्तियों को पीस करके रस निकाल करके यदि आप प्रतिदिन इस रस का सेवन करते हैं 10-15 ग्राम प्रातः काल, तो निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाती है आपको शीत पित्त, जिसको ऑर्टिकेरिया बोलते हैं, उससे। तो इसके लिए भी ये बहुत कारगर है। और ये फल मेरे पास हैं, इस गुलर के फल। लोग कहते हैं गुलर के फूल नहीं होते हैं, हालांकि गुलर के फूल होते हैं और मैं आपको दिखा सकता हूँ। गुलर के फूल वास्तव में बाहर नहीं होते हैं, अंदर होते हैं। ये इसके फूल होते हैं, ये जो जिसके बाद में ये अंदर दाने दाने से बन जाते हैं। फल पहले ही बन जाता है, फल बनता नहीं है, फल की आकृति पहले ही बन जाती है और इसके अंदर वह पुष्प के रूप में ये बहुत बारीक बारीक दाने के जैसे ये फूल के ही एक प्रकार होता है। पर गुलर का फूल कभी बाहर नहीं दिखता है। तो ये गुलर का फल, कच्चे फलों को इसको सुखा करके छाया में इसका पाउडर कर करके यदि आप नियमित रूप से 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लेते हैं, तो यह शीत पित्त के लिए, जिसको ऑर्टिकेरिया बोलते हैं, या रक्त पित्त के लिए बहुत ही बढ़िया है। इससे पूरा आपको लाभ मिलेगा इस तरह की गर्मी संबंधी रोगों में। और एक कमाल की बीमारी जिसको बोलते हैं भस्मक रोग, हमने देखा बहुत कष्ट होता है। आदमी इतना भोजन करता है फिर भी वो भूखा सा ही रहता है, खाता ही चला जाता है, फिर भी वो भूखा सा रहता है। उसको बोलते हैं भस्मक रोग। उस स्थिति में भी यह भस्मक रोग के लिए इसके फलों को सुखा करके और इसको पाउडर करके रखें। 1-1 चम्मच पाउडर सुबह दोपहर शाम पानी से ले लें, तो इससे भस्मक रोग में भी शांति मिल जाती है। ये बहुत ही अच्छा इसका प्रयोग है। जिनको अतिसार, डिसेंट्री या डायरिया इस तरह की शिकायत है, पानी की कमी पड़ गई है शरीर के अंदर, उसमें भी आप इसका प्रयोग निरापद ढंग से बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। इनके कोमल थोड़ी सी पत्तियों को लेकर के पीस करके लगभग 10-15 ग्राम रस निकाल लें। बच्चा है तो 4-5 ग्राम रस आप दे सकते हैं। ये निरापद है, ये निर्भयता से इसका सेवन कोई भी कर सकता है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन पौधों के प्रति थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी, उन पौधों के संदर्भ में हम आपको बताएंगे कि किन किन पौधों को आपको सावधानी पूर्वक सेवन करना है। इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सावधानी की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्भयता के साथ थोड़ी सी मात्रा आपको पता चले तो आप अपने घर का वैद्य स्वयं बन सकते हैं। निर्भयता के साथ में इन जड़ी बूटियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त जिनको उदर शूल, पेट में दर्द हो, भयानक दर्द हो रहा हो, तो इस फलों को सुखा करके इसमें थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके आप पाउडर कर करके इसका आप सेवन करें प्रातः सायं नियमित रूप से। कितना भी भयानक पेट में दर्द हो उसमें इससे पूरा लाभ आपको मिलेगा और पेट दर्द आपका समाप्त हो जाएगा। कितना भी पुराना उदर शूल क्यों ना हो, पेट में दर्द क्यों ना हो, पेट दर्द की ये एक दिव्य औषधि है। इसके अतिरिक्त उन लोगों के लिए इसकी आप फलों की सब्जी बना करके खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है और बहुत स्वादिष्ट भी लगती है सब्जी। इन कच्चे फलों को आप पका करके सब्जी बना करके यदि आप खाते हैं तो पेट की कितनी भी भयानक दस्त लग रहे हों, कितने भी मरोड़े हों, कितना भी इन्फेक्शन हो, आप देख सकते हैं कि इससे वो इन्फेक्शन, वह दर्द निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। और आपको जितने भी चाहे किसी भी तरह से आपको कोलाइटिस है, एमाबाइसिस है या इस तरह की कोई भी परेशानी है, उसमें इससे पूरा आपको लाभ मिलता है।